गेमिंग का चस्का दे रहा झटका। कैसी है वो इंडस्ट्री जिसकी लत में फंसकर हिमांशु ने 96 लाख तो रमन ने गवाए 1 करोड़ 40 लाख। टीवी पर क्रिकेट मैच लगाकर आपने मोबाइल ऐप पर अपनी एक काल्पनिक टीम बनाई। क्रिकेट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के आधार पर आपने पैसे कमाए। बस यही है फैंटेसी स्पोर्ट्स। ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोग इसे सट्टेबाजी मानते हैं तो कुछ इसे स्किल का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर हिमांशु मिश्रा नाम का शख्स खूब वायरल हो रहा है। हिमांशु ने कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख रुपए गंवाने का दावा किया था। हिमांशु का दावा था कि 96 लाख रुपए हारने के बाद उसके घर वालों ने भी उससे नाता तोड़ दिया है। इसके बाद से ही हिमांशु और भी कई कार्यक्रमों में जाकर अपनी कहानी बता रहा है। हिमांशु की कहानी में झोल भी हो सकता है, लेकिन हाल ही में उन्नाव पुलिस के एक सिपाही का सूर्य प्रकाश का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सूर्य प्रकाश ने ऑनलाइन गेमिंग में 15 लाख रुपए गंवाने का दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपील की है कि अगर एसपी सर सभी पुलिस वालों से 500 रुपए दिलवा देंगे तो सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। इसी साल जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ों रुपए गंवाने का अजीब मामला सामने आया था। मर्चेंट नेवी अफसर रमन चौहान ने 2 साल में 1 करोड़ 40 लाख रुपए गंवा दिए थे। बाद में उन्होंने पुलिस थाने जाकर 50 लाख रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो रमन ने ऑनलाइन गेमिंग में 1 करोड़ 40 लाख रुपए हारने की बात कबूल ली। ये महज 3 कहानियां हैं। ऐसी और भी कहानियां होंगी जिनमें लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी सारी पूंजी जमा पूंजी गंवा देते हैं। कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज ज्यादा ही बढ़ गया है। इसे फैंटेसी स्पोर्ट्स कहा जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स भारत में आ तो 20 साल पहले ही गया था, लेकिन इसने बूम जून 2016 के बाद पकड़ा। फैंटेसी स्पोर्ट्स में यूजर मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी टीम बनाता है और पॉइंट्स बनाता है। पॉइंट्स के हिसाब से कमाई भी होती है। फैंटेसी स्पोर्ट्स के 2 तरह के मॉडल हैं। पहला फ्री टू प्ले, यानी खेलने के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती, और दूसरा है पे टू प्ले, जिसमें एंट्री फीस या कॉन्टेस्ट खेलने के लिए पैसे लिए जाते हैं। खेलो मगर दिमाग से। अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत 1952 में हो गई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 2001 में ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर की थी। हालांकि 2003 में इसे बंद कर दिया गया। 2016 में जब इंटरनेट सस्ता हुआ तो उसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ा। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS की माने तो जून 2016 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 20 लाख थी। 2022 तक ये बढ़कर 18 करोड़ पहुंच गई। 2027 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में इतनी तेजी से इन यूजर्स की संख्या बढ़ने के कई सारी वजह हैं। हमारे देश में इंटरनेट सस्ता है, स्मार्टफोन यूजर्स भी 70 करोड़ के आसपास हैं। 2025 तक देश में 90 करोड़ स्मार्टफोन होंगे। इसके अलावा फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफर करने वाली ऐप कई सारी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, UPI की वजह से ऑनलाइन पेमेंट भी कहीं ज्यादा आसान हो गई है। कितना बड़ा है फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार, आइए समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स तेजी से उभर रहा है। अब ज्यादातर लोग ग्राउंड या स्टेडियम में खेलने की बजाय अपने फोन पर काल्पनिक खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ इसमें कामयाब होते हैं और कुछ हिमांशु, रमन और सूर्य प्रकाश की तरह बहुत सारा पैसा हार जाते हैं। पैसे हार जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट फल फूल रहा है। FIFS की रिपोर्ट की माने तो भारत में इस वक्त फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट 75,000 करोड़ रुपए का है। इतना ही नहीं, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स का रेवेन्यू भी कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। 2018-19 में इनका रेवेन्यू 924 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। 2026-27 तक
25,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इससे जनरेट होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2018 से 2022 के बीच फैंटेसी इंडस्ट्री से 4,500 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिला है, जिसमें 2,800 करोड़ तो जीएसटी ही था। अनुमान है कि 2023 से 2027 के बीच इंडस्ट्री से सरकार को 26,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा। रिपोर्ट बताती है कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी में फैंटेसी स्पोर्ट्स का योगदान 3,100 करोड़ का है, यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स सालाना 3,100 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप पर खर्च कर रही है। 26-27 तक ये खर्च बढ़कर 6,500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। FIFS का कहना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले यूजर साल भर में 4,200 करोड़ रुपए जमा करते हैं, यानी हर महीने एक यूजर औसतन 350 रुपए खर्च करता है। टीम बनाओ और पैसे कमाओ। 2008 में IPL की शुरुआत हुई। एक साल बाद ही हर्ष जैन और भावेश सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 लॉन्च कर दी। ड्रीम 11 में यूजर्स अपनी क्रिकेट टीम बनाता है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स कमाता है। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा पैसा। आज ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स के 90% मार्केट पर ड्रीम 11 का कब्जा है। 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू 6,385 करोड़ रुपए था। क्रिकेट सबसे पॉपुलर फैंटेसी स्पोर्ट्स बना हुआ है। अब यूजर्स वुमेन क्रिकेट में भी अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वाले 40% यूजर्स की उम्र 25 से 34 साल के बीच है, जबकि 18 से 24 साल की उम्र के यूजर्स 35% हैं। 10% यूजर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं। वहीं 30% ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 बार या 2 बार खेलते हैं। क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स सट्टेबाजी या जुआ से अलग है? आइए इसे समझते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स को सट्टेबाजी या जुआ नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फैंटेसी स्पोर्ट को स्किल का गेम माना है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल का गेम है, न कि चांस का। हालांकि इसमें चांस एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए खिलाड़ी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रहते हुए दिया था। अक्टूबर 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग ऐप पर बैन लगा दिया था। हालांकि फरवरी 2022 में इस बैन को हटा दिया गया। अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी इस पर बैन लगा दिया था। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा था इन ऐप ने लोगों को जुए में फंसाकर कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, ओडिशा, सिक्किम और नागालैंड में भी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स पर प्रतिबंध है। भारत में सट्टेबाजी पर क्या है कानून, इसे समझिए। 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ अपराध है। हालांकि ये राज्य का विषय है। राज्य सरकारें चाहे तो इसे लेकर कानून बना सकती हैं। गोवा समेत कुछ राज्यों में सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी कुछ गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिली हुई है। 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने घुड़दौड़ और रमी में सट्टेबाजी को मान्यता देते हुए कहा था कि ये संयोग का खेल नहीं, बल्कि इसमें चतुराई और कुशलता की जरूरत होती है। भारत में क्रिकेट में सट्टेबाजी भी गैर कानूनी है। हालांकि इसे कानूनी मान्यता देने की मांग भी होती रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर क्रिकेट मैच पर करीब 1,400 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। लोढ़ा कमेटी और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी। लोढ़ा कमेटी ने सुझाया था कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी वैध है। अगर भारत में भी सट्टेबाजी को वैध कर दिया जाए तो इससे सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकेगा। गेमिंग का चस्का दे रहा झटका। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए गवा चुके हैं। गेमिंग एक स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप फैंटेसी स्पोर्ट्स में न जाएं। दूसरों को देखकर स्किल सीखें और एटलीस्ट बच्चों से अनुरोध है कि वे कम से कम अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को इन फैंटेसी स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी न खर्च करें, क्योंकि ये कमाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये कमाई उनके आने वाले बुढ़ापे के लिए है, साथ ही साथ आपके अच्छे भविष्य के लिए भी। इस पर अलग अलग लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। आपकी राय क्या है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन
बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।